नमस्ते, वेलकम टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक फिर से करंट फीलिंग पे रीडिंग लेके आई हूँ। करंट फीलिंग में जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं इस समय, उनके थॉट में क्या चल रहा है आपको लेकर के, आपके रिश्ते को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। सारी चीज़ें हम डिटेल्स में चेक करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टैरो शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% सभी जितने लोग भी देख रहे हैं उनके साथ ही ये मैच हो ही जाए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के साथ मैच होती है। तो अगर जिनके साथ भी ये रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं इसके बारे में। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में ले लीजिए, मेल फीमेल पार्टनर जो भी अपने हिसाब से देख लीजिए। देखते हैं करंटली उनके थॉट में, फीलिंग में क्या चल रहा है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या थॉट, क्या फीलिंग चल रही है करंटली। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप तक पहुंचेगी उसी वक्त ये थॉट फीलिंग मैच करेगी, उसी वक्त ये आपको रेजोनेट करेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए क्या चल रहा है। यूनिवर्स आप लोग के बीच में कोई इशू चल रहा है क्या? कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू, किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया क्या आप लोगों का पास्ट में या करंटली? देखते हैं क्या है आगे आगे और डिटेल। बाकी कार्ड आएंगे तो पूरे कार्ड को देख के हम बता सकते हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। बताइए यूनिवर्स और हेल्प कीजिए। ओह, सारे ही कार्ड कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हैप्पीनेस भरा तो नहीं लग रहा है। एनर्जी ऑफ द डे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ज़रूरत पड़ी पहले तो मैं ये सारे कार्ड को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्लेरिफाई करती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और कार्ड लेंगे। अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इतना ही बहुत होगा। आगे देखते हैं उसके लिए। यूनिवर्स जैसा मुझे गाइड करेंगे वैसा मैं करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कि आप लोगों के बीच में किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, इशू, कॉन्फ्लिक्ट कुछ तो भी
अच्छा खासा हुआ है और लोगों ने करवाया है, लोगों की वजह से हुआ है। कई लोगों ने, एक लोग नहीं है, एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को पूरी तरह से खराब करने में अपनी पूरी जी जान लगा दिया है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि आपके पर्सन कभी नहीं चाहते थे आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, आपको खोना, आपसे कोई दूरी, कोई डिस्टेंस, कुछ भी आपके और अपने बीच में वो कभी नहीं चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप लोग के बीच में कोई इशू हो, छोटा मोटा भी हो, तो वो उनको मंजूर नहीं था। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, पहले भी नहीं चाहते थे और अब भी नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये पता है, अभी इस चीज़ का अच्छा उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इतने लोगों ने इस रिश्ते में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, जिसको ये चाहते हुए बहुत लंबे टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजॉल्व हो। एक्शन नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये इंटरनल इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, प्लानिंग, कुछ थॉट, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ प्रेयर, कुछ तो भी इनका चल रहा है अंदर ही अंदर, जिससे चाहते थे कि चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में। लेकिन ये सिचुएशन लोग ठीक होने नहीं दे रहे, ऐसा दिख रहा है। उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन करंटली हो रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ इस रिश्ते में। कई लोगों ने इस रिश्ते को खराब किया है और कई लोगों ने मिलकर आपको बहुत नीचा दिखाया है। आपके साथ इस रिश्ते में बहुत इनजस्टिस हुआ है। आपने यहाँ पे बहुत सफरिंग को फेस किया है इस रिश्ते में। उनका इंटेंशन चाहे जैसा भी रहा हो, भले वो खोना नहीं चाहते थे आपको, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर यही दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग कि उनका इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, सोचते चाहे जो भी हो, लेकिन एक्शन तो कुछ नहीं लिया आपके फेवर में, आपकी तरफ से, आपके लिए। इसी वजह से बाहरी लोगों का इतना इंटरफेरेंस बढ़ता गया आप लोगों के बीच में। और कुछ इन्होंने भी गलती की है, ऐसा नहीं है कि सारे बाहरी लोगों का ही गलती है, उनकी ही मिस्टेक है। कुछ मिस्टेक इन्होंने भी किया है, कुछ चीटिंग, छोटा मोटा कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसा जरूर इन्होंने भी आपके साथ किया है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, बहकावे में आके, मैनिपुलेट करने के लिए, माइंड गेम खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी किया है जरूर इस रिश्ते में आपके साथ, जिसका रियलाइजेशन ऐसा हो रहा है कि वो बहुत पेन में है, रिग्रेट में है, बर्डन है, टेंशन है, स्ट्रेस है। इस इंसान के लाइफ में सुकून नहीं है, कर्मा फेस कर रही है, इसको कर्मा ही बोलेंगे, क्योंकि गलत आपके साथ हुआ है, लेकिन गलती तो इन्होंने किया है, लोगों को करने भी दिया है, तो इनका तो इन्वॉल्वमेंट रहा ही है उसमें। इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ऐसा रिएक्शन रहा है इनका, जिसकी वजह से इनकी गलती तो रही है। इस बात का गिल्ट और इस बात का पेन उनको बहुत हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि ये जहाँ पर भी है इनको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। जो कहते हैं ना कि खाली हाथ है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना भारी लग रहा है, इतना बोझ है, कोई सीने पर बोझ है, कोई सर पे बोझ है, ऐसा इनको फील हो रहा है। करंटली इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते में वो चाहकर भी अब कुछ ठीक नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है। क्योंकि इंसान ने गलतियां चाहे जितनी भी की हो, लेकिन आपको खोना तो नहीं चाहता था। और ऐसा नहीं किसी फायदे के लिए अपने पास रखना चाहते थे, नहीं, इनको अटैचमेंट था आपसे, अभी भी है। इसलिए आपको खोना तो पहले भी नहीं चाहते थे और अब भी नहीं चाहते। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं थॉट के जरिए, इंटेंशन के जरिए, कुछ जेलेसी रखते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता डे बाय डे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और ये बात इन्हें बहुत पेन दे रहा है, ऐसा नहीं है, इनके मन में ये गिल्ट और ये जो रिग्रेट, स्ट्रेस, मतलब इनको जीने नहीं दे रहा चैन से। ये कहीं पर भी है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, वर्क प्लेस पे, किधर भी है, ये पेन, स्ट्रेस इनके साथ साथ चल रहा है। ये बर्डन उस बर्डन को ये कैरी कर रहे अपने साथ साथ। अभी देखिए,
अभी सिचुएशन में तो कोई भी हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रही है। आप लोग की सिचुएशन में कोई भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। उनके साइड फिलहाल उनका ही कार्ड चेक कर रहे हैं कि उनका क्या है थॉट प्रोसेस फीलिंग। तो उनके साइड अगर मैं देखूं तो कोई भी हैप्पीनेस तो नहीं है। आपको ये चीज़ें दिख रही हो चाहे नहीं दिख रही हो, लेकिन हैप्पीनेस तो नहीं है कहीं पर भी। और अगर ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस नहीं है तो सैडनेस भी नहीं है। सैडनेस तो भर भर के है, पेन भर भर के है यहाँ पर, ऐसा है। ये देखिए सारे कार्ड हर्मिट मोड में है। किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते। इन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। डीप कहते हैं ना, आइसोलेशन में जाना, लोनलीनेस में जाना, ऐसा है इनका सिचुएशन। हर्मिट का कार्ड आया है और ये किसी और ने इनको इस सिचुएशन में नहीं डाला, इन्होंने खुद को डाला है। ये इन्हें ऐसा लगता है ये डिजर्व करते हैं ये पेन। उन्होंने अपने जीवन में अंधकार जो देख रहे हैं, वो उनको जो दिख रहा है अपने जीवन में अंधकार, उनको रियलाइजेशन है कि उनकी वजह से ही है। ऐसा नहीं कि किसी और ने कर दिया है और इनका बस नहीं चला। ये चाहते तो बहुत कुछ समय पर संभाल सकते थे, लेकिन ये सब कुछ होने दिया, बाहरी लोगों को इंटरफेयर करने दिया, उन्हें आप लोगों के रिश्ते को हैंडल करने दिया, उनको इतना अलाउ किया, इतना इम्पोर्टेंस दिया और आपको नहीं दिया। तो कर्मा तो फेस करेंगे ही है। और देखते हैं, करंटली बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में, सैड और अकेलेपन में दिख रहे हैं। आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का करंटली इंसान वेट कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा कुछ ऐसा, क्योंकि ये इस सिचुएशन में, कंडीशन में है ना, इनको और कहीं से तो हैप्पीनेस मिलेगी नहीं। इनके आसपास और भी लोग होंगे जो पहले थे, अब भी होंगे, लेकिन वहाँ पर इनको नहीं मिल रहा सुकून। इनको सुकून आपसे ही मिलेगा। आपका एक छोटा सा मैसेज इनको रिचार्ज कर देगा, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा हिंट, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कुछ आपका प्रेजेंस इनकी लाइफ में दिख जाए, जिससे थोड़ी कहते हैं ना जीने की इच्छा हो जाए। कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा, तो वैसा कुछ सहारा उम्मीद कर रहे हैं आपसे। और देखते क्या चल रहा है। देख रहे हैं सारे कार्ड ऐसे दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, इतना ज्यादा इंसान पेन में और अकेलेपन को झेल रहा है। ये इतने सारे कार्ड है कि मैं देखकर मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो रही है। जैसे इसे देखकर मैं लो एनर्जी में चली जा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे। मैं इनके लिए प्रेयर भी करना चाहती हूँ आपकी तरफ से, लेकिन पता नहीं क्यों रुक रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भले ही ये पेन में है, हाँ ठीक है इनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन इस कर्मा को तो ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किया होगा आपके साथ, तभी जाकर के इनके साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत लंबे टाइम तक आपको मेंटली स्ट्रेस में, टेंशन में, अकेलेपन में, सैडनेस में आपको भी रखा होगा इन्होंने, तभी यूनिवर्स यहाँ बैलेंस कर रही है। इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग करूँगी इनके लिए, तो आज कुछ मैं प्रेयर नहीं करूँगी, कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब नहीं दूँगी। मैं इनका गलत नहीं चाहती, मैं बुरा नहीं चाहती, लेकिन हर इंसान को अपना कर्मा उन्हें फेस करने देना चाहिए। थर्ड पार्टी को बहुत एंटरटेनमेंट किया है, थर्ड पार्टी को इतना वैल्यू दिया है, इतना उनके साथ मजे किए इन्होंने, लेकिन आज जब इस पेन में है तब वो थर्ड पार्टी तो वहीं पर है, उनके साथ क्यों नहीं वो एंजॉय कर पा रहे हैं? क्यों उनको शांति सुकून नहीं मिल रहा? जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको एक कॉर्नर कर दिया आपकी अपनी लाइफ से, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, साइड में कुछ एक
ऑप्शन की तरह रखा, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जिस थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी तो अब भी है इनके पास, फिर भी उनको सुकून नहीं है, पेन में है वो। थर्ड पार्टी फैमिली, फ्रेंड, करियर, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई पर्सन, खासकर कोई भी हो सकता है। ये देखिए, आपको अभी तक एक भी कार्ड ऐसा दिखा है जो जिससे लग रहा होगा कि कुछ अच्छे न्यूज़ मैं आपको दे दूं इनके लिए? नहीं दे सकती मैं, कार्ड ही नहीं आ रहे। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि ये कंफ्यूज है, माइंड काम नहीं कर रहा है, इनके लाइफ में दो रास्ते हैं, अभी भी उसी रास्ते में। ये चाहे तो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज अभी भी है, अभी भी इतना पेन झेल रहे, अकेलापन झेल रहे, सैडनेस हो रही है, याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी, सब कुछ है, सब जान रही है, फिर भी कंफ्यूज है दूसरे रास्ते में। मैं इस रास्ते जाऊँ कि उस रास्ते जाऊँ? तो ये इंसान पूरी ये डिज़र्व करता ही है इस एनर्जी को। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इतना सब देखने के बाद भी अगर वो अभी भी कंफ्यूज है दो रास्तों में कि इधर जाऊँ कि आपकी तरफ आऊँ कि किसी और तरफ के जाऊँ, तो फिर तो इनको इस एनर्जी में यूनिवर्स ने किस रख के कुछ गलत नहीं किया है। ये देखिए, इन्हें लग रहा है जीवन में सब खत्म, कहीं खुशियाँ नहीं, डेथ का कार्ड है। इन्हें ऐसा लग रहा है ये पेनफुल एंडिंग हो गई, लेकिन एक्चुअली डेथ का कार्ड रिवर्स दिखाता है, नई शुरुआत तो है फ्यूचर में। अभी की कंडीशन तो बहुत ख़राब है इनकी करंटली, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं ये बिल्कुल सही एनर्जी में नहीं दिख रहे। मुझे नहीं पता मैं आपको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इनके लिए प्रेयर कीजिए, इनको हीलिंग भेजिए, इनको पॉजिटिव वाइब भेजिए, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन जैसा कहता है वैसा आप करो। डेथ का कार्ड है, ये जितने भी पेनफुल सिचुएशन है वो एंडिंग तो होगा। ये कर्मा फेस करने के बाद इन चीज़ों से, इन पेन से बाहर निकल जाएंगे। क्या होगा उसके आगे? ये देखिए, उसके आगे व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर लक फेवर में काम करना चालू करेगा, और तब हो सकता है आप लोगों को ये रिश्ते में ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, किस्मत का पहिया घूमेगा। अभी ये जितने सारे तकलीफ़ें आप लोगों को बीच में है, और जितने भी रात भर सोते भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ टाइम तो ये और झेलेंगे इस चीज़ को। इन्हें उस कर्मा का साइकिल पूरा करना ही पड़ेगा। वो पूरा साइकिल जब तक घूमेगा नहीं, पूरा बैलेंस नहीं होगा, तब तक पूरी तरह से सिचुएशन का एंड नहीं होगा, और तब तक व्हील ऑफ फॉर्चून अपना काम नहीं करेगा। तो अगर देखा जाए तो करंटली चाहे जिस भी सिचुएशन में है, फ्यूचर का भी एक कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा देता है, जितना पेन, जितना आप लोगों ने इस रिश्ते में डार्कनेस देखा है, उतना ही उज्जवल भविष्य है आप लोगों का। किस्मत आप लोग के फेवर में ही काम करेगी, उनको भी, उनके लिए भी और आपके लिए भी। तो आज के लिए इतनी ही रीडिंग। ज़रूर कमेंट में बताइए कि किसके साथ ये मैच हो रही है। जिनके साथ नहीं हो रही है उनके लिए शायद ये रीडिंग ना हो, लेकिन जिनसे मैच हो रही है उनको ज़रूर मैं बोलूँगी कि आप कमेंट में ज़रूर अपना बताइए कि क्या चल रहा है। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।